इस घटना में आप देखेंगे कि किस प्रकार साउल दाऊद के प्रति षड्यंत्र करता है और दाऊद साउल का दामाद बन जाता है। इस कहानी का शीर्षक हमने साउल का षड्यंत्र और दाऊद का विवाह दिया है, जिस प्रकार आपने थंबनेल में देखा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को प्यारे यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो चलिए आगे इस वीडियो में बढ़ते हैं। जब साउल ने परमेश्वर के अति महत्वपूर्ण वाचा और आदेश को, जो अमालेकियों के विरुद्ध परमेश्वर ने साउल से बांधी थी, उसे तोड़ दिया था, इससे परमेश्वर क्रोधित होकर साउल के सभी राजाधिकार को छीन लिया था। इसके पश्चात परमेश्वर शमूएल को दर्शन देकर दाऊद का राज्याभिषेक करवाया, क्योंकि दाऊद परमेश्वर का अति प्रिय था और परमेश्वर का बल और सामर्थ दाऊद के ऊपर रहा करता था। लेकिन साउल को दाऊद के राज्याभिषेक की जानकारी शमूएल द्वारा नहीं दिया गया और किसी ने उसे बताया भी नहीं था, क्योंकि साउल बहुत ही शक्तिशाली था, उसके अधिकार में पूरा राज्य था। शमूएल डरता था कि दूसरे राजा बनने की बात से साउल नाराज होकर मुझे घात न कर दे, अर्थात मार न दे। लेकिन साउल के राज्याधिकार छीन लेने के बाद भी वह बड़ी सेना और प्रजा का राजा बना हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने साउल के सभी आत्मिक आशीषें और शक्तियों को छीन लिया था। वह इस योग्य नहीं रहा कि वह अपने दुश्मन देशों से लड़ाई कर उस पर विजय प्राप्त कर सके। साउल की आशीषें परमेश्वर द्वारा छीन लेने के पश्चात साउल जितने भी लड़ाई लड़ा, वह दाऊद के बलबूते पर जीता और दाऊद के सहारे ही जीतता था, क्योंकि दाऊद को परमेश्वर ने बहुत ही आशीषें और सामर्थ्य बल दिया हुआ था। मेरे दोस्तों, दाऊद का राज्याभिषेक होना और किस प्रकार साउल के साथ वह मिला और वह राजभवन में किस प्रकार आया, यह आपको पहला शमूएल अध्याय 16 और वचन 1 से 23 तक आप जब अध्ययन करेंगे तो अच्छे से जान पाएंगे। इसके पश्चात आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर दाऊद को बहुत ही बुद्धिमान और समझदार बनाता गया और वह इज़राइल के दुश्मन देशों को परमेश्वर की अगुवाई में साउल के लिए लड़ता, युद्ध करता और विजय प्राप्त करता रहा। तब प्रजा में साउल से ज़्यादा दाऊद की प्रशंसा और उसके प्रति प्रेम प्रजा में बढ़ता गया और दाऊद को अत्यधिक सम्मान साउल से ज़्यादा मिलने लगा। यह देखकर साउल परेशान और चिंतित था और दाऊद से अत्यधिक भयभीत रहने लगा। यह सब चिंता और भय के कारण साउल दाऊद को मार डालना चाहता था, लेकिन परमेश्वर का बल और सामर्थ्य दाऊद के ऊपर होने के कारण दाऊद जीवित बचा रहा। साउल का हर योजना दाऊद के प्रति असफल होने के कारण वह दाऊद को युद्ध में फिलिस्तीनियों के हाथों मरवाना चाहा और एक चालाकी करते हुए साउल दाऊद से कहने लगा, मेरी बड़ी बेटी जिसका नाम मेरब है, मैं उसे तुझे विवाह करने को दे दूंगा और तू मेरा दामाद और शक्तिशाली योद्धा हो जाएगा। तब तुम जाना और यहोवा के युद्धों को लड़ना। ऐसा कहकर वह उसे बहलाने लगा और फुसलाने लगा। तब दाऊद ने फिर कहा, मैं बड़े परिवार से नहीं हूँ और मेरी हस्ती ही क्या है, मैं एक राजा की बेटी के साथ विवाह नहीं कर सकता हूँ। इसके कुछ दिनों पश्चात साउल ने अपनी बड़ी बेटी मेरब का विवाह किसी दूसरे पुरुष के संग कर दिया। लेकिन साउल की दूसरी बेटी मिकल दाऊद से मन ही मन प्रेम करने लगी थी और यह बात पूरे राजभवन के लोगों को पता लगा। तब लोगों ने साउल से कहा, बेटी मिकल दाऊद से प्रेम करती है। यह सुनकर साउल के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अति प्रसन्न हुआ और साउल ने सोचा कि मिकल का उपयोग दाऊद को फंसाने और घात करने के लिए करूंगा। फिर साउल दाऊद से मिलकर दूसरी बार कहा, अब की बार तू मेरा अवश्य दामाद बनेगा, क्योंकि मैं अपनी छोटी बेटी मिकल से तेरी शादी करवाना चाहता हूँ। यह बातें होने के पश्चात साउल अपने कर्मचारियों को आज्ञा दिया कि तुम दाऊद से छिपकर ऐसी बातें करो कि सुन, राजा तुझसे प्रसन्न है और उसके सब कर्मचारी भी तुझसे प्रेम रखते हैं, इसलिए तू राजा का दामाद हो जा। तब सभी कर्मचारियों ने दाऊद से ऐसे ही बातें कही, लेकिन दाऊद फिर वही कहा कि मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं राजा की बेटी के लिए दे सकूं। मैं तो एक निर्धन और साधारण सा व्यक्ति हूं। ऐसी बातें दाऊद ने इसलिए कहा कि उस समय जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ विवाह करे, तब वह व्यक्ति स्त्री के पिता को धन दौलत या फिर अनमोल वस्तु देना अनिवार्य था। दाऊद का यह उत्तर सुनकर साउल के कर्मचारियों ने साउल को दाऊद की सभी बातें बताई।
तब शाऊल ने फिर कहा, तुम दाऊद से यह कहो कि हे दाऊद, शाऊल राजा यह नहीं चाहता कि तुम उसकी बेटी के लिए धन दौलत दो, लेकिन शाऊल अपने शत्रुओं से बदला लेना चाहता है, इसलिए विवाह करने के लिए कीमत के रूप में केवल 100 फलिस्तीनियों के खलड़ियाँ चाहता है। शाऊल का यह दाऊद के प्रति षड्यंत्र था कि वह फलिस्तीनियों के बीच में उसे फंसाकर मरवा डाले और वह दाऊद से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाले। लेकिन दाऊद भी मिकल को पसंद करता था और शाऊल का दामाद बनना चाहता था, इसलिए दाऊद अपने खास व्यक्तियों के संग फलिस्तीनियों से लड़ने निकल गया। शाऊल ने तो 100 खलड़ियाँ मांगे थे, लेकिन दाऊद ने फलिस्तीनियों पुरुषों को मारा और 100 के बदले 200 खलड़ियाँ शाऊल को गिन गिन कर दी गई। यह देख शाऊल हक्का बक्का रह गया। जिस प्रकार बड़ी चालाकी से अपनी बेटी का इस्तेमाल किया, वह अपनी ही चालाकी में फंस गया और ना चाहते हुए भी शाऊल ने अपनी बेटी मिकल का विवाह दाऊद के साथ करवा दिया गया। इसके पश्चात बेटी मिकल पिता शाऊल के चालाकी और बेईमानी को समझ गई और उसका अपने पिता से विश्वास और भरोसा हमेशा हमेशा के लिए उठ गया और मिकल दाऊद के प्रेम में और उसके अधीन में रहने लगी। यह देख पिता शाऊल दामाद और बेटी दोनों से डरने लगा और हमेशा हमेशा के लिए बैरी हुआ। मेरे दोस्तों, आपने इस कहानी में देखा कि दाऊद को नाश करने और लज्जित करने का बहुत कोशिश किया गया। दाऊद बिल्कुल अकेला था, उसकी मदद के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं था, लेकिन दाऊद के ऊपर परमेश्वर यहोवा का बल और सामर्थ्य था। यही कारण था कि वह अंत तक परमेश्वर ने उसे जीवित और सम्मानित रखा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, आप भी अपने जीवन में अकेले होंगे, आपके चारों ओर लोग तो होंगे, फिर भी आप अकेले रहते होंगे। आपको जानने और समझने वाला आपके पास कोई नहीं होगा। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि चाहे आपके अपने लोग आपको भूल जाए, नज़रअंदाज करें, आप दुआ में, प्रार्थना में परमेश्वर का साथ और परमेश्वर की सहायता मांगना न छोड़ें। परमेश्वर के अधीन में हमेशा बैठें और प्रार्थना करें। वह आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। जिस प्रकार वह दाऊद को सुरक्षा दिया करता था, संभालता था, उसी प्रकार वह आपको भी संभालेगा और सुरक्षा देगा। मैं आशा करता हूँ कि यह दाऊद और शाऊल का छोटा सा संक्षिप्त विवरण आपको समझ में आया होगा और आप सभी आशीषित हुए होंगे। धन्यवाद।